हेलो एवरीवन, दिस इज यश शर्मा हियर। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखो, निफ्टी का पूरा आउटलुक जानेंगे कि अगले आने वाले एक हफ्ते में क्या हो सकता है। ठीक है, पहली बात, सेबी रजिस्टर्ड व्यक्ति नहीं हूँ। एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से वीडियो है, बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी बाय सेल करो अपने रिस्क पे ही, अपने सेबी रजिस्टर्ड से व्यक्ति जो भी हो आपके, उससे सलाह लेके ही करना। ठीक है, अब जानते हैं पूरा आउटलुक कि आने वाले दिन में कैसा रह सकता है। क्या 16,000 देखने को मिलेगा या 18,000 देखने को मिलेगा? ठीक है, मेरे हिसाब से मार्केट में 16,000 देखने को मिलेगा। ये मेरा पर्सनल व्यू है। क्यों देखने को मिलेगा, क्या लॉजिक है, क्या बातें हैं, सब मैं बता देता हूँ। आने वाले वीक तक, ये नहीं बोल रहा हूँ कि सोमवार को 16,000 पे दिखोगे। ठीक है, बात समझना, आने वाले वीक तक बोल रहा हूँ। उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, उसके पीछे के रीजंस क्या है, वो सारी बातें मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये है निफ्टी का 1 डे का टाइम फ्रेम। ठीक है, अभी फिलहाल जिस तरह से इसका स्ट्रक्चर है, ये एक बियरिश फ्लैग जैसा है, काइंड ऑफ फुल बियरिश फ्लैग है। ठीक है, इस तरह से अभी दिखाया है। ठीक है, क्यों, यहाँ से डब्ल्यू भी बन रहा था, ये एक बुलिश एंगल्फिंग, या यहाँ से ये जो यहाँ पैटर्न बन रहा था इस कैंडल पे, ये बुलिश हो सकती थी अगर इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर आ जाती, 17,350 के ऊपर, या 17,300 के ऊपर भी आ जाती, 17,280 के ऊपर भी आ जाती, यानी कि कुल मिला के इस मूविंग एवरेज के ऊपर आती 17,280 के ऊपर। तो यहाँ से मार्केट की प्रोबेबिलिटी रहती कि ये काफी अच्छी तेजी से ऊपर निकल जाए और हमको आने वाले दिनों में वापस से 17,800, 900 में भी 18,000 तक के लेवल्स वापस दिखा दे। लेकिन अब फिलहाल में इसका जो स्ट्रक्चर है वो उस रेड कैंडल ने बिगाड़ दिया है। इसकी क्लोजिंग 20 ईएमए के नीचे आई है डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, और जो भी तेजी हो रही थी वो सब इसमें यहाँ पे खत्म हो गई है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे इसको कहने का रीजन क्या है। पहला, देखो, यहाँ से अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं, हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिखाता हूँ, तो पिछले ये जो लो लगे थे, मतलब जहां पे रेजिस्टेंस बने थे, उसके नीचे ही कहीं हम क्लोज कर रहे हैं। मतलब उसके ऊपर तक हम निकल नहीं पा रहे हैं, इस एरिया के हम ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, इस कैंडल के ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, इस कैंडल के ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, इस कैंडल के लो पे ही हम क्लोज हो रहे हैं। जहां हमारा आखिरी लो लगा था इसके नीचे ही हम क्लोज हो रहे हैं। इनफैक्ट हमने इसको तक अभी तक टेस्ट नहीं किया है, इस कैंडल के हाई को, जो कि अराउंड लगा हुआ है 17,450 के आसपास का। इस तक को हम क्रॉस नहीं कर पाए हैं, और ना हमने खुलने के बाद किसी भी तरह की कोई स्ट्रेंथ दिखाई। खुलने के बाद सिर्फ हम साइडवेज गए, सेलिंग प्रेशर में रहे। बैंक निफ्टी ने फिर भी थोड़ा बहुत ठीक परफॉर्म किया, लेकिन निफ्टी पूरा वीक रहा। ठीक है, अब जो इसका स्ट्रक्चर है वो डब्ल्यू बन रहा था। ठीक है, काइंड ऑफ डब्ल्यू, लेकिन डब्ल्यू ना बनते हुए अब नीचे का कंसोलिडेशन शुरू हो गया है। ठीक है, तो पहला अप मूवमेंट, डाउन मूवमेंट, अप मूवमेंट एंड अगेन डाउन। अब यदि ये यहाँ से ब्रेक डाउन करता है तो ये सीधे 16,024 का कैंडिडेट होगा। इसके पीछे का रीजन क्या है समझो। बेयरिश फ्लैग आप इसको बोल सकते हो, फुल बेयरिश फ्लैग है। ठीक है, इसमें अगर एक छोटी सी ट्रेंड लाइन अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, एक छोटी सी ट्रेंड लाइन से ही आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस ट्रेंड लाइन को अगर मैं यहाँ से बनाता हूँ, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन बना दी। ठीक है, अब जब भी इसके नीचे निकलता है, क्योंकि हमारी ओपनिंग कहीं यहीं पे होगी, जिस हिसाब से 150 पॉइंट का गैप डाउन है 17,050 के आसपास। अगर हम किसी बैड केस सिनेरियो में हम इस लो को तोड़ देते हैं, जो लो है ये 16,980 के आसपास का, इसको तोड़ के नीचे हम प्राइस एक्शन बना के सस्टेनेबल रहते हैं, एक रीटेस्ट देते हैं, देन फॉल करते हैं, तो भाई साहब हमारे डाउन साइड का टारगेट 16,750 पहला निकल के आएगा। और बड़ा पूरा एक हफ्ते का व्यू में अगर आपको दूं निफ्टी का, तो आपको देखने को मिलेगा 16,025 का लेवल। क्यों मिलेगा, ये एक बेरिश फ्लैग है। मैंने इसको यहाँ से ड्रॉ किया, पूरे ट्रेंड लाइन को उठा के मैं इसको सीधा यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको उठा के यहाँ पे रखा, ये देखो 16,000, मतलब ये जो गैप है कहीं ना कहीं इस गैप के आसपास आपको आने का इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। जो 16,025 के आसपास, 75 के आसपास जो गैप बनी हुई है, कहीं ना कहीं मार्केट इसके आसपास आने का आपको इशारा कर रहा है। कैसे कर रहा है वो मैंने आपको समझाया, इस बेयरिश फ्लैग के तरफ से। यहाँ से मैंने इसे ड्रॉ किया, ये इस तरह से आप पूरा बना लीजिए, क्रिएट करेंगे। अगेन आप इसको ऐसे बनाएंगे, ये एक बेयरिश फ्लैग है। इसका जब भी ब्रेकडाउन आता है तो फिर बड़ा ही आता है बेयरिश फ्लैग का, और हमारे पास ये गैप भी है पेंडिंग। तो इसके ब्याव पे भी और इस पूरे बेयरिश फ्लैग के पैटर्न के ब्याव पे मैं यह बात कह सकता हूँ कि भैया, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाता और किसी कारण से 16,940 को ब्रेक करता है, या 16,980 को ब्रेक करके नीचे सस्टेनेबल रहता है, तो मार्केट में आपको ये डाउन साइड का ट्रिगर होते हुए दिखेगा टारगेट। ठीक है,
और आने का इसका पूरा पूरा रीजन है हमारे पास, ऐसा नहीं है हम हवा में बातें कर रहे हैं, हम फालतू में ये बोल रहे हैं। पूरा हमारे पास साइकोलॉजिकल रीजन है इस गैप तक आने का, ठीक है। और फिर उसके बाद मार्केट में हमें देखना पड़ेगा कि भाई इस नंबर के बाद क्या आता है। मे भी और गिर सकता है, जिस तरह से मार्केट यूएस के गिरे हुए हैं, सब इकोनॉमी में दिक्कतें चल रही हैं और क्रेडिट स्विस का इश्यू चल रहा है, सब चीजें चल रही हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए हम इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी चीज को, ठीक है। तो हमारे पास लेवल निकल के आता है 16,050 के आसपास का, सीधा सीधा। अगर यहाँ से हम 16,980 को ब्रेक करने के बाद 16,750 का टारगेट देखेंगे, उसके बाद अगर और नीचे सस्टेनेबल रहता है तो मे भी हम ये सभी टारगेट्स के लिए जा सकते हैं। और जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करता कहीं पे, ये जो लेवल है मैं आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देना शुरू करता है इस रेजिस्टेंस के, जहां पे ये खड़ा है, अभी तो संभला हुआ है, लेकिन जब तक इसके ऊपर कहीं ये क्लोजिंग नहीं कर देता इन लेवल्स के 17,280, 350, इनके ऊपर जाके कहीं बड़ी कैंडल से क्लोजिंग नहीं मिलती, तब तक हमें बुलिश नहीं होना है, ठीक है। मार्केट में कॉन्शियसली प्ले करना है, क्योंकि अब एक रेंज का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। कैसे आ सकती है वो मैं आपको दिखाता हूं। अगर यहाँ पे हम पहले के सभी टॉप को मिला दें, ठीक है, देखो यहाँ पुराने हिस्से पे जाते हैं, यहाँ पे से सभी टॉप आप मिलाओगे तो कहीं ना कहीं ये इसके अंदर आ रहा है, और नीचे से आप जाओ, नीचे से आप मिलाओगे तो ये भी अब एक रेंज का अब यहाँ से फिजल आउट होते हुए दिख सकता है। मतलब अब यहाँ से आपको क्लियर कट डिसीजन मिलेगा कि मार्केट को यहाँ से ब्रेकडाउन देना है या फिर ब्रेकआउट देना है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेकडाउन काफी ज्यादा है कि भैया ब्रेकडाउन आने की संभावनाएं ज्यादा है, ठीक है। इसी तरह बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखो, हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे हम बात कर रहे थे, ठीक है। बैंक निफ्टी स्टिल अभी भी इन हाई के ऊपर नहीं जा पा रहा है। 2 मिनट, पेंसिल लेना पड़ेगी, हाँ इस ब्रश से कर। देखो इस हाई के ऊपर नहीं जा पा रहा है, इसके ऊपर नहीं, यहीं पे रिजेक्शन, यहीं पे रिजेक्शन, इस पे रिजेक्शन, ये पूरा एरिया रिजेक्शन भरा है बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी को चाहिए कि भाई कम से कम, मिनिमम से मिनिमम हम बात करें तो 16,000 सॉरी 39,500 के ऊपर कहीं एक बढ़िया क्लोजिंग दे, कंसिस्टेंटली बढ़िया तरीके से उस पर क्लोजिंग देना शुरू करें। उसके बाद जाके हम बैंक निफ्टी में कंसीडर करेंगे कि अब अपसाइड मूवमेंट की हमें तैयारी है, ठीक है। 20 ईएमए के उसने सब टाइम ऊपर क्लोजिंग दिए, इस लेवल के 20 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दी, बट इवेंचुअली इसने कुछ करा नहीं है। ऊपर खुला, खुलने के बाद ये रेंज में रहा, पूरे टाइम पास करा। अब ये भी कैंडिडेट है ब्रेकडाउन का। क्यों? अगर निफ्टी गिरता है तो बैंक निफ्टी को साथ में लेके गिरेगा, और इसमें तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, तो इसमें तो इसकी 12 ज्यादा ही बजेगी। क्यों बजेगी भाई? हमको मिनिमम 35,000 का लेवल, यानी कि ये गैप के आसपास तक का हमें लेवल देखने को मिलेगा इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न के हिसाब से। जिस भी दिन ये नेकलाइन टूटती है, ये एरिया ब्रेक होता है, हमें बड़े डाउनफॉल देखने को मिलेंगे। लेकिन मंडे का क्या आउटलुक है वो जान लेते हैं। मंडे के आउटलुक के हिसाब से बैंक निफ्टी में ये लेवल जैसे ही टूटेगा, मैं बता रहा हूँ कौन सा लेवल है वो, ये लेवल जैसे ही कटता है बैंक निफ्टी में अपना 38,500 या 38,480 के आसपास, जब भी बैंक निफ्टी इसके नीचे निकलता है 38,400 के, आपको एक बड़ा क्रैकडाउन, ब्रेकडाउन, जो भी आप बोल सकते हो, वो देखने को मिलेगा। और बैंक निफ्टी में भी यहाँ से बड़ी गिरावट के अनुमान है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं, अगर निफ्टी 1.5%, 1% नीचे ओपन होगा तो बैंक निफ्टी भी 300 से 500 पॉइंट के आसपास डाउन ओपन होगा। और अगर इस लो को तोड़ती है बैंक निफ्टी, ठीक है, 38,470, 480, इनको जैसे ही तोड़ती है तो फिर बैंक निफ्टी का पहला डाउन साइड का टारगेट यही निकलेगा 37,500 के आसपास का। 37,500 के आसपास का बैंक निफ्टी का डाउन साइड का टारगेट निकलेगा। उसके बाद ये हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये पूरा शोल्डर कंप्लीट हो चुका होगा। फिर हमें इंतजार रहेगा तो सिर्फ इसके ब्रेकडाउन का। जैसे ही इसमें यहाँ से ब्रेकडाउन मिलता है, आप मान के चलो आप ट्रिगर कर सकते हो बड़े मूवमेंट को, 35,000 तक आप बड़ा गेम खेल सकते हो मार्केट में। 35,700, 35,500, ये सभी लेवल आपको डाउन साइड में आते हुए दिख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से शॉर्ट करते हैं तो एसएल छोटा सा होगा 39,700 के ऊपर या 39,500 के ऊपर की कोई भी क्लोजिंग, और आप परमानेंटली इसको शॉर्ट कर सकते हो 35,000 के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में।
तो ये भी अपकमिंग वीक में टारगेट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं अगले हफ्ते तक। मंडे को सीन सिनेरियो चेंज हो जाता है, कुछ किसी अच्छी गुड न्यूज के चलते या सब मार्केट रिकवर कर जाते हैं, तो ये सारी चीजें फेजल आउट हो जाएंगी। ये सारा हमने जो भी अभी तैयार किया है, सोचा है, समझा है, ये सब बेकार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब तक इनके नीचे है, इन लेवल्स के नीचे है, डरने की जरूरत नहीं है। ये सब लेवल आपको डाउन साइड में आते हुए अगले हफ्ते तक दिख सकते हैं। 16,000 निफ्टी और बैंक निफ्टी 37,000 के आसपास आपको दिख सकता है। और 37 क्या, फिर मैं तो यही बोलूंगा 16,000 पे अगर निफ्टी आता है तो बैंक निफ्टी में 35,000 का लेवल आपके लिए ओपन रहेगा। ब्लाइंडली आप शॉर्ट मार सकते हो 39,500 के ऊपर की कोई भी क्लोजिंग का एसएल लगा के मंथली, लेकिन ये मेरा बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस का वीडियो है, ठीक है। ये हो गई पूरी अगले हफ्ते के आउटलुक तक की बात। अभी मैं आपको ऑप्शन चेन अगर दिखाऊं, तो ऑप्शन चेन के हिसाब से भी अगर आपको मैं दिखाऊं कि भाई कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा बने हुए हैं, तो ऑप्शन चेन 2 सेकंड खुल जाए। देखिए ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से अगर हम बात कर लेते हैं तो मैसिव कॉल राइटर इस समय 17,300 पे है और 17,200 पे भी एक्टिव है। जो सपोर्ट की हम बात करें तो सबसे बड़ा सपोर्ट निकल के आता है 16,500 के पहले, कोई खास सपोर्ट नहीं है, छोटे मोटे 16,800 के आसपास तक के सपोर्ट हैं, बट मैन्युअली जो बड़ा सपोर्ट है वो 16,500 पे है। कॉल राइटर सबसे ज्यादा 39,500 पे एक्टिव है। सबसे बड़ा जो सपोर्ट निकल के आएगा 37,500 और 38,000 के लेवल के आसपास आपको मिलेगा। बीच में छोटे मोटे सपोर्ट हैं, बट ये किसी बड़े गैप डाउन के चलते सब टूट सकते हैं और उसके नीचे और तेजी से गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो भाई तैयार रहो, क्योंकि जब जब ये ऐसे कंसोलिडेशन होते हैं मैक्सिमम टाइम इनके ब्रेकडाउन ही आते हैं। ये बुलिश नहीं है, ये बेयरिश फ्लैग है। अगर मंडे को सब बेकार सीन सिनेरियो रहता है तो मेरी बोली हुई सारी बातें आपको सच होती हुई दिखेंगी और ब्रेकडाउन मार्केट में आपको आता हुआ दिखेगा। वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग ठीक ठाक है, बहुत अच्छी नहीं बोलूंगा, ठीक ठाक है, ठीक है। 20 EMA के ऊपर सपोर्ट ले रहे हैं दोनों इंडेक्स, ये भी 20 EMA के हैं, लेकिन ये यहाँ रेंज में है। और जब भी इसका ब्रेकडाउन आएगा तो फिर ये कहीं ना कहीं यहाँ का कैंडिडेट बनेगा 35,000 के आसपास तक का, 35,500 के आसपास तक का कैंडिडेट बैंक निफ्टी बनेगा वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। और निफ्टी में जो बातें हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर रखी, ये 20 EMA के आसपास ही है। ये भी भाई साहब जब भी इनका ब्रेकडाउन आएगा ये 16,000 के आसपास के कैंडिडेट बिल्कुल रहेंगे, 16,000 आपको आता हुआ मार्केट में दिखेगा अपकमिंग वीक में। मैं ये नहीं बोल रहा मंडे को ही 16,000 पे आप खुलोगे, ठीक है, आपको आता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो पूरा आउटलुक मैंने आपको बता दिया है। और अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाकर उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको फ्री में सभी इसी तरह के अपडेट्स मिलेंगे। प्लस यदि आपने ग्रो ऐप में डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएं और ओपन करें। डेली आप उससे 3,000 रुपए की फ्री अर्निंग कर सकते हैं। और वो भी किस तरह से, आपको कुछ भी नहीं करना है, ग्रो ऐप में जाके ग्रो ऐप को खोलना है, डीमैट अकाउंट क्रिएट करना है, इनवाइट लिंक जो मैंने दे रखा है उससे आपको ओपन करना है। उससे आपको 300 रुपए का रेफरल मिलेगा, ठीक है। साथ ही में आपको आने वाले जिस भी आप फ्रेंड को शेयर करोगे, जिस भी आप अपने फ्रेंड को शेयर करोगे उसको भी पैसे मिलेंगे, साथ में आपको भी 300 रुपए मिलेंगे। यदि 10 फ्रेंड को आप शेयर कर दोगे तो आपको 3,000 रुपए के आसपास मिल जाएंगे एक दिन के। इसी तरह से आप ग्रो ऐप में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो और अपने सभी फ्रेंड्स को बता सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो टेलीग्राम चैनल को जाएं और सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फ्री अपडेट्स आपको वहीं पे मिलेंगे।